अपने घर में मौजूद अवैध मजार पर चादर भी चढ़ाई, दुआ भी करी। उमेश के मर्डर से पहले मजार पर असद ने दुआ करी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घर में ही मौजूद थी अवैध मजार जो अतीक की तरफ से बनवाई गई थी, यानी कि अतीक अहमद माफिया डॉन ने इस अवैध मजार को बनवाया था जिस पर चादर चढ़ाता था असद, अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम में एंट्री के लिए असद ने मजार पर दुआ करी। हिमानी, तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं, वही दरअसल जो असद ने ही तैयार करवाई थी मजार और इसी मजार में दुआ की थी। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल 24 फरवरी की तस्वीर है जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। किस तरह से उस पर हमला बोला गया था। अतीक के दफ्तर के पास ही दरअसल ये जो मजार है ये बनी हुई है और इस पर जो उसके गुर्गे हैं वो दरअसल चादर चढ़ाते थे। तो ये आप देखिए कि किस तरह से एक एक कर वो तमाम जो खुलासे हैं वो होते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ा खुलासा भी हुआ है कि किस तरह से असद द्वारा ही ये मजार बनवाई गई थी ठीक उसके दफ्तर के सामने ही, और जो उसके तमाम गुर्गे हैं वो इसी मजार पर आकर चादर चढ़ाया करते थे। वहां का मुआयना किया, वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी लोमस झा ने। अभी हम अतीक अहमद के उस कार्यालय में मौजूद हैं जो कि सरकारी जमीन पर बनाया गया था। अवैध तरीके से सरकारी जमीन को हत्या करके अतीक अहमद ने अपना आलीशान ये ऑफिस तैयार किया था और उस ऑफिस में एक मजार भी बनाई थी। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद जब भी किसी अपराध को अंजाम देने के लिए जाता था वो पहले इस मजार में चादर चढ़ाता था और उसने अपने गुर्गों को भी ये हिदायत दे रखी थी और साथ ही अपने सभी बेटों को ये कहा था कि कोई भी काम करने से पहले यहाँ पे आकर के वो चादर चढ़ाए और चादर चढ़ाने के बाद जब उस काम में सफलता मिल जाए या फिर उस आपराधिक रंजिश में सफलता मिल जाए तो उसके बाद भी यहाँ पे आकर के वो चादर चढ़ाए। देखिए ये मजार है और मजार अवैध तरीके से बनाया गया है। पूरा कार्यालय ये अवैध तरीके से बनाया गया है और इस कार्यालय के अंदर ये मजार भी बनाई गई है और यहीं पे आकर के उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद का जो बेटा था असद, उसने चादर चढ़ाई थी और चादर चढ़ाने के बाद वो यहाँ से फरार हो गया। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले भी असद यहाँ पे पहुंचा था, उसने चादर चढ़ाई थी और चादर चढ़ाने के बाद इस पूरी घटनाक्रम को उसने प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद वो एक बार फिर यहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद उसके द्वारा ये चादर यहाँ पे चढ़ाई जाती है। हम लगातार आपको तस्वीर उस मजार की दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से ये पूरा भवन निर्माण हुआ था, उसके अंदर अवैध तरीके से ये मजार भी बनाई गई थी। देखिए ये पूरी तरीके से जब इस भवन के ऊपर योगी का हथौड़ा चला, योगी का बुलडोजर चला तो उसके बाद इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद असद यहाँ पहुँचता है और असद के द्वारा इसको खोला जाता है और उसके बाद इस मजार पर उसके द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। अवैध तरीके से ये पूरा भवन निर्माण हुआ था जिसके कारण इस पे योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है और बुलडोजर चलने के बाद इस मजार को भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद असद यहाँ पे एक बार फिर पहुँचता है, उसके द्वारा ये मजार का गेट खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद यहाँ पे उसके द्वारा चादर चढ़ाई जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम अतीक के पूरे परिवार के द्वारा दिया जाता है और दिए जाने के बाद उसके द्वारा यहाँ पे मजार पर चादर भी चढ़ाई जाती है। हालांकि लगातार जो यूपी पुलिस है, यूपी एसटीएफ है, असद को तलाश करने में लगी है। असद का नया ठिकाना दिल्ली में मिला, वहां पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन अभी भी असद फरार चल रहा है और ये अतीक अहमद के द्वारा बनाया गया ये मजार था जिस पे लगातार जो अतीक के गुर्गे थे, जो अतीक का परिवार था, वो किसी भी आपराधिक रंजिश को अंजाम देने से पहले और अंजाम देने के बाद चादर चढ़ाता था। और लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इसी मजार पर इस वक्त मौजूद हैं। लोमस, एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले असद रोज दुआ करता था कि इस हत्याकांड को, इस वारदात को अंजाम देना है।